ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। प्रथम वल्ली। मित्रों, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में यह बतलाया गया था कि वे परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान हैं, परंतु सबको देखते नहीं। कोई विरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में हैं, तब उन्हें सभी लोग अपने बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख पाते? कोई विरला ही क्यों देखता है? इस पर कहते हैं, परांचिखानि व्यतीर्णात् स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है और ना उसका यथा योग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्यकर सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परिणाम में भगवान से हटाकर दुख शोकमय नरकों में पहुंचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पले पचे रहते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। कोई विरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। पराचः कामानुनयन्ति बालास्ते मृत्युर्यन्ते विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेस्विह न प्रार्थयन्ति। अर्थात जो बाह्य विषयों की चमक दमक और आपात रमणीयता को देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य जीवन को खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालव्यापी मृत्यु के पास में बंध जाते हैं। दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे इस विषय पर गहराई से यूं विचार करते हैं कि ये इंद्रियों के भोग तो जीव को दूसरी योनियों में भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सब से विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता।
इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उनकी समझ में आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है और वह इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, तब वे सर्वतोभाव से उसी की ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत में क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाते किमत्र परे शिष्यते एतद् वै तत्। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील हैं। इन सब के परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति यही है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यते महांतम विभवमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है, इन सब को जानने की शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इस जीव को उसकी विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सब की अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचिन मात्र भी शोक नहीं करता। य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो वे जुगुप्सते एतद् वै तत्। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले, जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस परब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप, मेरे हृदय में ही स्थित है, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं। वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है। अब यह बतलाते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी उन ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप विशेष है, उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं। वे एक ही अनेक रूपों में स्थित हैं। यहा पूर्वं तपसो जात्मदभ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद् वै तत्। जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे,
उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर, जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हीं परब्रह्म का अब अदिति देवी के रूप से वर्णन करते हैं। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद् वै तत्। जो सर्वदेवतामयी भगवती अदिति देवी पहले पहले उस परब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती हैं तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, वे ही ये ब्रह्म हैं जिनके विषय में तुमने पूछा था। अथवा जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्द आदि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने वाली होने से भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है, तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं। स्वयं परमेश्वर ही इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं। ये ही वह ब्रह्म हैं जिनके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा था। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ एव सुभृतो गर्भिणीभिः देवे देव ईडयो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद् वै तत्। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्नपान आदि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर अरणि ऊपर नीचे के काष्ठखंड के भीतर छिपे हुए हैं तथा अग्नि विद्या के जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं। नचिकेता, ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म है। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवः सर्वे अर्पितास्तदो नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर सूर्यदेव पुनः विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा में ही यह सूर्य देवता की उदय अस्तलीला नियम पूर्वक चलती रहती है, उन पर ब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट हैं। सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि और सबके अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। सर्वतोभाव से सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकते। वे सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वस्वरूप सबके परम कारण
परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में है, वही वहाँ परलोक में अर्थात देव गंधर्व आदि विभिन्न अनंत लोकों में भी हैं, तथा जो वहाँ हैं वे ही यहाँ भी हैं। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो उन एक ही परब्रह्म को लीला से नाना नामों और रूपों में प्रकाशित देखकर मोहवश उनकी नानात्व की कल्पना करता है, उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। उसके जन्म मरण का चक्र सहज ही नहीं छूटता। अतः दृढ़तापूर्वक यही समझना चाहिए कि वे ही एक परब्रह्म परमेश्वर अपने अचिंत्य शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट हैं, और यह सारा जगत बाहर भीतर उन एक परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है। परमात्मा का परमात्म तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ भिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठते ईशानो भूतभव्यस्य न ततो वे जुगुप्सते एतद् वै तत्। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर जो कि भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक हैं, समान भाव से सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं हैं, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न हैं। क्षुद्र चींटी के हृदय देश में वे चींटी के हृदय परिमाण के अनुसार परिमाण वाले हैं, और विशालकाय हाथी के हृदय में उसके हृदय परिमाण वाले बन करके विराजित हैं। मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण का है, और मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्य का हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। इसलिए यहाँ मनुष्य के हृदय परिमाण के अनुसार परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र परिमाण का कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भांति वे सबके हृदय में स्थित हैं। अतएव फिर किसी की निंदा नहीं करता एवं ना किसी से घृणा या द्वेष ही करता है। नचिकेता, यही वह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिरेवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद् वै तत्। मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप हैं। लौकिक ज्योतियों में धूम्र रूप दोष होता है। ये धूम्र रहित दोष रहित सर्वथा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती रहती हैं और समय पर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं वैसे कल भी हैं। इनकी एक रास्ता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी ना तो घटते बढ़ते हैं और ना कभी मिटते ही हैं। नचिकेता, ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं जिनके संबंध में तुमने पूछा था। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावते एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् स्थाने वानुविधावते।
वर्षा का जल एक ही है, पर जब ऊंचे पर्वत की ऊबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचे की ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए विभिन्न स्वभाव वाले देव, असुर, मनुष्य आदि को जो परमात्मा से पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उनकी उपासना, पूजा आदि करता है, उसे भी बिखरे हुए जल की भांति ही विभिन्न देव, असुर आदि के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। परंतु यही वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें ना तो कोई विकार उत्पन्न होता है और ना वह कहीं बिखरता ही है। इसी प्रकार हे गौतम वंशीय नचिकेता, जो इस बात को भली भांति जान गया है कि जो कुछ है वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत पुरुष का आत्मा परब्रह्म में मिलकर उसके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसी के साथ ही कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की यह प्रथम वल्ली समाप्त होती है, जिसमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म का महत्व बतलाया गया है। इसके साथ ही हम अग्रिम वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली को लेके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लगे हुए रेड आइकन उस बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो, अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आप इस आध्यात्मिक विद्या का लाभ उठा पाएँ, अपने मित्रों को भी इसका लाभ आप करवा पाएँ। अतः इस वीडियो को भी शेयर भी अवश्य करें। यही निवेदन करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः।